हेलो एवरीवन, फर्स्ट ईयर क्लास, सेकेंड ईयर क्लास हम गद्य संकलन में आपको शरणागत पाठ के प्रश्न उत्तर कराने जा रहे हैं, क्योंकि चैप्टर हमने पढ़ा दिया था सियानी द्वारा लिखित सती पाठ और शरणागत। तो ये दोनों पाठ हमने जो है आपको करा दिए हैं। तो आज हम उसके शरणागत के आपको प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे। तो फटाफट सारे बच्चे जो हैं रेडी हो जाएं और जो है आप क्या कहते हैं शरणागत पाठ के गद्य संकलन में प्रश्न उत्तर लिखना स्टार्ट कर दें। तो पहला प्रश्न है आपका, लिखिए सारे बच्चे। पहला प्रश्न, शरणागत कहानी का सारांश लिखिए। शरणागत कहानी का सारांश लिखिए। उत्तर में लिखिए, शरणागत कहानी का सारांश है कि एक कसाई रज्जब अपनी बीमार पत्नी के साथ एक ठाकुर के घर रात बिताने आता है। पूर्णविराम। जाति के कारण पहले ठाकुर उसे शरण देने से मना कर देता है, लेकिन उसकी दीनता देखकर आखिरकार मान जाता है। पूर्णविराम। सुबह रज्जब अपनी बीमार पत्नी के साथ यात्रा पर निकलता है और रास्ते में उसे लूटने वाले लुटेरों से ठाकुर का सामना होता है। पूर्णविराम। अपनी शरणागत धर्म की रक्षा के लिए ठाकुर लुटेरों को रोकते हैं और रज्जब को सुरक्षित ललितपुर पहुंचाने का आदेश देते हैं। पूर्णविराम। तो ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, जिस भी स्टूडेंट्स को अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक ना। दूसरा प्रश्न है कहानी का सार लिखिए। कहानी का सार लिखिए। प्रश्न दूसरा, कहानी का सार लिखिए। तो उत्तर लिखिए, शरणागत की तलाश कसाई रज्जब पत्नी के साथ रात के लिए शरण की तलाश में एक ठाकुर के दरवाजे पर पहुंचता है। पूर्णविराम। प्रारंभिक अस्वीकृति, हेडिंग बना लीजिए इसको। ठाकुर रज्जब को कसाई जानकर पहले उसे शरण देने से मना कर देता है। फिर शरणागत की रक्षा, ये हेडिंग है। अगली सुबह रज्जब अपनी पत्नी के साथ यात्रा पर निकलता है। पूर्णविराम। रास्ते में उसे ठाकुर से लुटेरों का सामना होता है, जिन्होंने उसे शरण दी थी। पूर्णविराम। शरणागत और उपकार, ये है हेडिंग आपकी, शरणागत और उपकार। इसको हेडिंग बना लीजिए स्टूडेंट। आगे डैश लगा कर लिखिए, रज्जब की दयनीय स्थिति देखकर ठाकुर उसे शरण देते हैं, जो दर्शाता है कि वे मानवता को महत्व देते हैं। पूर्णविराम। आगे लिखिए, धर्म का पालन, ये हेडिंग है, धर्म का पालन। इसको हेडिंग बना लीजिए स्टूडेंट, नंबर डाल करके, जो भी नंबर हो। ठाकुर अपने साथियों के साथ रज्जब को लूटने से रोकते हैं और उन्हें उसकी रक्षा करने का आदेश देते हैं, क्योंकि वह उनकी शरण में था। ठीक ना। पूर्णविराम। आगे लिखिए हेडिंग,
सिद्धांत की जीत। अगली हेडिंग है सिद्धांत की जीत। इस घटना से ठाकुर का चरित्र और उनके सिद्धांत की ऊंचाई दिखाई देती है, जो जाति, धर्म या धन से ऊपर मानवता और वचनबद्धता को रखते हैं। पूर्णराम, ये आपका प्रश्न हो गया। आगे और लिखिए प्रश्न। प्रश्न है रज्जब कौन था? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। रज्जब कौन था? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उसका पेशा क्या था? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। वह अपने पेशे से मिले धन को लेकर कहाँ जा रहा था? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या वह अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच सका? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यदि हाँ तो कैसे? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। शरणागत कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जिसका छूट जाए तो हमारे चैनल पर जा करके हिंदी विद सुशीला मैम सर्च करके और देख लीजिएगा। जिस बच्चे का अगर छूट जाता है तो वो बच्चा जो है हमारे चैनल पर जा करके देख लेगा, ठीक ना। तो अब जो है आंसर लिखिए। रज्जब एक गरीब इंसान था, पूर्णविराम। वह जाति से कसाई तथा ललितपुर का रहने वाला था, पूर्णविराम। उसे ऐसे इस समय रोजगार के लिए वह बाहर गया था, जहाँ से लगभग 300 रुपये की कमाई करके वह लाया था, पूर्णविराम। उसके साथ उसकी पत्नी थी जो बुखार से तप रही थी, पूर्णविराम। लौटने में देर हो गई थी, पूर्णविराम। इसलिए उसे रात बिताने के लिए 2 हाथ जगह चाहिए थी, पूर्णविराम। उसे वापस ललितपुर जाना था, पूर्णविराम। रास्ता काफी सुनसान था और बीच में ही उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण उसने यह तय किया कि मणपुरा गांव में रात भर के लिए रुक जाएं। लिख लिया स्टूडेंट? वो लाइन आप पूरी छोड़ दीजिए और आप उसी के नीचे जस्ट दूसरी लाइन से लिखिए। लेकिन उसकी समस्या यह थी कि गांव के एक ठाकुर के घर जाने का निर्णय किया, पूर्णविराम। ठाकुर ने उसे अपने मकान के एक कोने में रहने की अनुमति दे दी, पूर्णविराम। रज्जब अपनी पत्नी के साथ वहाँ सो जाता है, पूर्णविराम। सुबह होते ही ठाकुर उसे बाहर निकल जाने का हुक्म दे देता है, पूर्णविराम। उस समय रज्जब की पत्नी शायद कुछ समय में ठीक हो जाए, परंतु ऐसा न हुआ। अंत में उसने एक गाड़ी किराए पर लेकर आगे जाने का निर्णय लिया, पूर्णविराम। बड़ी मुश्किल के बाद उसे एक छोटी जात का व्यक्ति अधिक किराया ले जाने के लिए राजी हुआ। कुछ दूर चलने के बाद संध्या हो गई, रास्ता कटने के उद्देश्य से रज्जब ने बातचीत की पहल शुरू करी और गाड़ीवान से पूछा कि गांव यहाँ से कितनी दूर मिलेगा? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। रज्जब किराए पर एक बैलगाड़ी लेकर मणपुरा से अपनी पत्नी के साथ देर से निकलता है, पूर्णविराम। मार्ग में उसकी
गाड़ी को 4-5 लठधारी रोककर उसे लूटने एवं मारने की कोशिश करते हैं। पूर्णविराम। रज्जब कमर की गांठ को एक हाथ से संभालते हुए कहता है। पूर्णविराम। डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। पूर्णविराम। मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है। पूर्णविराम। मुझे जाने दीजिए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। लाठी मारने वालों में से एक गरीब ठाकुर भी था, जिसने रज्जब को एक रात्रि के लिए शरण दी थी। पूर्णविराम। जब उसने गाड़ीवान के मुख से ललितपुर के कसाई का नाम सुना तो उसकी लाठी ऊपर की ओर ही रह गई। पूर्णविराम। वह शरणागत की रक्षा करना अपना धर्म समझता था। वह शरणागत की रक्षा करना अपना धर्म समझता था। पूर्णविराम। अतः वह अपने साथियों से भी उसे छोड़ने के लिए कहता है। पूर्णविराम। इसके साथी जब उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते हैं, तब गरीब ठाकुर कहता है कि लाइन छोड़ दीजिए स्टूडेंट, उसकी नई लाइन से लिखिए। नई लाइन से लिखना है डबल इन्वर्टेड कॉमा, खबरदार, फिर कॉमा, जो उसे छुआ। पूर्णविराम। नीचे उतरो, कॉमा, नहीं तो तुम्हारा सिर चूर कर देता हूँ। पूर्णविराम। वह मेरी शरण आया था। पूर्णविराम और डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठाकुर एक बुंदेला था और वह बुंदेला अपनी शरण में आए हुए के साथ विश्वासघात नहीं करता। पूर्णविराम। वह गाड़ीवान से भी उसे सही सलामत गंतव्य स्थल पर पहुंचा आने के लिए कह देता है। पूर्णविराम। ठीक है ना। तो क्लास आपका ये जो चैप्टर था आपका, इसका नाम था शरणागत। इसके कुछ प्रश्न उत्तर हमने करा दिए हैं। ठीक ना। और जितने प्रश्न उत्तर हमने कराए हैं आपके लिए पर्याप्त हैं। आई होप कि अगर आप इतना ही याद कर लेंगे। आपको मैंने बताया है स्टूडेंट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्लास को कि जब मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ, उस चैप्टर को अगर आप कहानी के आधार पर याद करते हैं तो प्रश्न चाहे जहाँ से भी पूछ ले, कोई भी पैराग्राफ से, तो आप कर लेंगे। और जो बच्चा चैप्टर्स को ही ध्यान से नहीं पढ़ता है तो उसके लिए वो प्रश्न ही कठिन लगते हैं। इसलिए जब भी मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाऊँ, चाहे पद्यांश का हो चाहे गद्यांश का हो, तो आपको उस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। थैंक यू क्लास। अब आपका जो है शिवानी द्वारा लिखा सती पाठ, उसके प्रश्न उत्तर अगले दिन कराएंगे, अगले वीक जब इसका टर्न होगा। थैंक यू वेरी मच।